हनुमान जी की महिमा के बारे में बताइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा परिवार होगा जो हनुमान चालीसा ना जानता हो। सबको कंठस्थ होती है हनुमान चालीसा, तो हनुमान जी की क्या महिमा है? देखो, हनुमान जी की महिमा कहने के लिए तो सरस्वती का भी मुंह छोटा पड़ेगा। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, ठीक है। और हनुमान जी भगवान शिव के ही एक अंश हैं और भगवान राम के भक्ति के लिए ही इन्होंने ये रूप धारण किया था। और कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो अजर अमर हैं। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, जहाँ आप निराश होकर दुनिया का आश्रय छोड़कर हनुमान जी को याद करेंगे, वहीं हनुमान जी किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। हनुमान जी का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि आप कहीं भी विपत्ति में फंस करके हनुमान जी को याद करिए, हनुमान जी वहाँ किसी न किसी रूप में आपको मिल जाएंगे, किसी न किसी रूप में आपकी मदद कर जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। इसी कारण से दो चीज़ें बता रहा हूँ श्रद्धा, एक तो गायत्री मंत्र और एक हनुमान चालीसा। भारत से लेकर के पूरे विश्व में जहाँ भी सनातन धर्मी कोई रहता होगा, उसे दो चीज़ें जरूर याद होंगी, एक तो गायत्री मंत्र याद होगा और दूसरा हनुमान चालीसा याद होगा। आज तक कोई ऐसा सनातन धर्मी नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मुझे गायत्री मंत्र नहीं आती, या ऐसा कोई सनातन धर्मी नहीं मिला जो ये कहा हो कि हनुमान चालीसा क्या होती है। तो इसलिए इसकी लोकप्रियता का ही आधार इस बात का संकेत है कि हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं और इनकी आराधना से, इनकी साधना से सब प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हनुमान चालीसा एक प्रकार से ज्योतिष के दृष्टि से अगर देखें तो भी ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हनुमान चालीसा के विज्ञान के बारे में आप जान लीजिए। जैसे युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। सहस्र योजन माने 1000 योजन, सहस्र योजन, युग, युग माने 4,32,000 वर्ष का जैसे कलयुग है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर है, 12 लाख कुछ वर्षों का त्रेता है, 17 लाख कुछ वर्षों का सतयुग है। तो इस तरह से 4 गुना करके सूर्य से पृथ्वी की दूरी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है। इस दोहे का सीधा अर्थ है कि बजरंगबली ने एक युग 1 सहस्र योजन की दूरी पर मौजूद सूर्य को एक मीठा फल खाकर, एक मीठा फल जानकर खा लिया था। कहने का अर्थ ये है कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से सूर्य की दूरी को जो आकलन किया है कलयुग में, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत पहले ही सूरज और धरती के मध्य की दूरी युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू के माध्यम से बता दिया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हनुमान जी की उपासना करने से क्या लाभ होता है। जो व्यक्ति नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसका आध्यात्मिक बल बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति हर रोग से लड़ जाता है। हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन और मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन पर पड़े पुराने बुरे अनुभवों का भार कम होता है। तनाव से मुक्ति के लिए हर रोज दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से बहुत लाभ मिलता है। मनोबल बढ़ाती है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा अकारण भय और तनाव को मिटाती है। हनुमान चालीसा हर तरह के रोग को मिटाती है। हनुमान चालीसा हर तरह संकट से रक्षा करती है। हनुमान चालीसा किसी भी तरह का नज़र दोष हो तो उसमें हनुमान चालीसा पढ़ने का बहुत लाभ मिलता है। नकारात्मक सोच और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है हनुमान चालीसा। ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम करने में मदद करती है हनुमान चालीसा। भय और डर को समाप्त करती है हनुमान चालीसा। तन मन और पारिवारिक कलेश को मिटा सकती है हनुमान चालीसा।
बुरी संगत और बुराइयों से दूर रखने में मदद करती है हनुमान चालीसा। इस तरह से हनुमान जी सारे सृष्टि में अगर देखा जाए तो ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। क्या है हनुमान जी? ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। और ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मचर्य कोई छोटी बात नहीं है। रावण रूपी मन ने ज्ञान रूपी सीता का अपहरण किया, क्योंकि जब मन रूपी रावण ज्ञान रूपी सीता का अपहरण करता है तभी वो अविवेकपूर्ण कार्य कर सकता है। अगर ज्ञान जागृत रहे तो मन कभी मनमानी कर ही नहीं सकता है। तो ऐसे में आत्मा रूपी राम को जब ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान मिल गए तो विभीषण रूपी विवेक ने बता दिया कि रावण के नाभि में अमृत है, और आत्मा रूपी राम ने ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान के सानिध्य के साथ रावण रूपी मन का, जो अहंकारी और हर प्रकार से इंद्रियों के वशीभूत होकर के भोगों में लिप्त था, उसको गति प्रदान कर दी। कुल मिलाकर के ये जान लीजिए, हनुमान जी ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं, हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, और हनुमान जी बस उनके जीवन का हर क्षण, हर पल, हर सेकंड श्री राम नाम में ही व्यतीत होता है, और प्रभु की सेवा में ही उनका जीवन सबसे उत्तम ढंग से व्यतीत होता है। जय मां विंध्यवासिनी।